पूरा देश आज दिवाली का महापर्व मना रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज की टीम आप पहुंची है उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर, जहां पर इस वक्त भारतीय सेना के जांबाज सिपाही जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, 24 घंटे पर सीमाओं की सुरक्षा में लगे होते हैं। वो इस दिवाली को एक तरफ से मनाते हैं और दूसरी जानब से पूरी तरीके से इस नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना के जवान हैं वो इस वक्त लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रात के दौरान की अगर बात करें तो रात के दौरान भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स या गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और रात के दौरान भी पेट्रोलिंग जो है इन भारतीय सेना के जांबाज जवानों की तरफ से लगातार की जाती है। इस वक्त भी लगातार सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ ये पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। और इस वक्त आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन टीवी पे कि किस तरह से इस नियंत्रण रेखा पर देश के जो जवान है वो लगातार डटे हुए हैं, पूरी तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा तब से लगातार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान है नियंत्रण रेखा पर अलर्ट मोड पे तैयार है और दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हलचल होती है, कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ जवान बात करने के लिए मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन होती है। आपसे आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप मुझे बताइए कितनी बार आप दिन में पेट्रोलिंग करते हैं, रात के दौरान कितनी बार? सुबह 3 बार और रात को भी 3 से 4 बार। सेना में जो गश्त जो है हमारी गश्त से ही हम अपने AIS और जो भी सीमा है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। गश्त करते समय हमारे जवानों को काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेरेन है कहीं पर हमें जंगल झाड़ियाँ मिलती है और कहीं पर पहाड़ी इलाका मिलता है। तो ऐसे इलाकों में दुश्मन क्या है हमारे ऊपर घुसपैठ कर सकता है या फायर कर सकता है। तो ऐसे इलाकों में हमारे जवानों को ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है और अलग अलग स्किल और बिल का इस्तेमाल करते रहते हैं हमारे जवान। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने एरिया को सेफ रखें और अपने जो जवानों को सेफ रखें और अपनी पोस्ट को सेफ रखें और अपने क्षेत्र को सेफ रखें। दुश्मन की तरफ से लगातार यही कोशिश होती है कि LOC के इस पार आया जाए, लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश दुश्मन की तरफ से की जाती है। तो आपकी तरफ से किस तरीके का भरपूर जवाब दिया जाता है? हमारा जो जवाब होता है कि अगर दुश्मन घुसपैठ कर रहा है पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर अगर ज़्यादा नज़दीक आता है उसके ऊपर फायर करते हैं, क्योंकि जितना नज़दीक आएंगे तो उससे हमारे जवानों को खतरा होता है। जैसे नज़दीक आते हैं हम उनको फायर गिरा के डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुई है, अक्सर विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती होगी, तो उसमें किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और बर्फबारी में किस तरीके से आप मुस्तैदी से इस नियंत्रण रेखा की सुरक्षा में लगे होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जवानों के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, डे एंड नाइट विजन है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं दिन रात में देख रेख करते रहते हैं और पोस्ट टू पोस्ट क्या करते हैं, हमारे पास भी और भी आले हैं जिनसे हम आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं, तो आराम से हम दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकते हैं। तो रात के दौरान भी इसी तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है? जी, रात के दौरान भी इसी तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है। आज पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से इस नियंत्रण रेखा से देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि हम सीमा की अच्छे ढंग से सुरक्षा कर रहे हैं। आप बेफिक्र होकर दिवाली का त्यौहार बनाएं और यहाँ पर भी हम अच्छे ढंग से बना रहे हैं दिवाली का त्यौहार, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर स्टैंड फ्रॉम यू। तो देख सकते हैं आप जवानों का मनोबल किस तरीके से काफी ज्यादा ऊंचा है, पूरी तरीके से ये सीमाओं की सुरक्षा करने में लगे होते हैं और लगातार आप देख सकते हैं इस वक्त भी किस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हलचल नियंत्रण रेखा के किसी भी इलाके में होता है तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है और खास तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है और इस सेक्टर से भी ऑपरेशन सिंदूर में काफी कामयाबियां जो है वो भारतीय सेना को हासिल हुई है। और उसके साथ साथ अगर बात करें देशवासियों के लिए भी उनका यही संदेश था कि वो कोई भी त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्र दिवस हो, वो पूरी तरीके से खुशी के साथ अपने घर में मनाए, क्योंकि देशवासी अगर सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन जांबाज जवानों की बदौलत सुरक्षित है, जो लगातार दिन के साथ साथ रात को भी यानी कि 24 घंटे नियंत्रण रेखा का जो है पहरा देते हैं, नियंत्रण रेखा पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयार
होते हैं। और खास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में चलाया गया, दुश्मन को सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसमें भी ये जानकारी दी जा रही है कि यहाँ से भी दुश्मन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कई बंकर्स, कई पोस्ट दुश्मन के वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए और इस वक्त भी लगातार नियंत्रण रेखा पर जो सुदर्शन न्यूज की टीम है इस वक्त इन जांबाज जवानों के साथ इस दिवाली को मना रहा है। नियंत्रण रेखा से लगातार सुदर्शन न्यूज पे आप महा कवरेज देख रहे हैं इस दिवाली के महापर्व के ऊपर और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी अलग सी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये इलाका जो है वेदर के हिसाब से काफी वेदर के चैलेंजेस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि लगभग 20 से 25 फुट जो बर्फ है वो यहाँ पर होती है और ऐसे में अब बर्फबारी का सीजन आने वाला है। कुछ समय पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हुई है और इस बर्फबारी में भी हमारे जो भारतीय सेना के जवान है, हमारे जो वीर सपूत है वो लगातार इस वक्त भी बर्फबारी में पूरी तरीके से नियंत्रण रेखा पर अलर्ट मोड पे है। लेकिन दूसरी जानब से आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दुश्मन का इलाका पास में है और पूरी तरीके से दुश्मन की भी नजर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस वक्त जरूर होगी, लेकिन उस परिस्थिति में हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार उसको मद्देनजर रखते हुए नियंत्रण रेखा पर डटे हुए हैं और डट कर मुकाबला करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी काफी ज्यादा बर्फबारी, लगभग 2 फुट बर्फबारी इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। और इस बर्फबारी में आप देख सकते हैं जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो उसके दौरान यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान है उनको अलग किस्म के हथियार दिए जाते हैं, उनको अलग किस्म की क्लोथिंग जो है वो दी जाती है ताकि वो पूरी तरीके से पेट्रोलिंग जो है वो लगातार नियंत्रण रेखा पर कर सके। यहाँ पर एक और जवान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए कितना गर्व होता है, आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, घर से काफी ज्यादा दूर है, कोई भी त्योहार हो आप उसको यहाँ पर घर से काफी ज्यादा दूर मनाते हैं और देश अगर सुरक्षित है वो आपकी बदौलत सुरक्षित है, तो कैसा गर्व होता है? सबसे पहले सर एक भारतीय जवान के लिए यही सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम इस सीमा पे बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और हमारे सिर पे हमारा देश सुरक्षित है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम कोई त्योहार, कोई शादी या कुछ ऐसे प्रोग्राम में वहां पर उनके साथ घर वालों के साथ नहीं हो पाते, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी है, हमारी सबसे पहले हमारे लिए प्रथम हमारी ड्यूटी है, उसके बाद हमारे लिए त्योहार हैं, फैमिली हैं, तो इसलिए अपना सीमा पे तैनात रहते हैं कि हमारे घर वाले और हमारे देशवासी, हमारा जो बड़ा परिवार है देश, वो सुरक्षित रह सके। दुश्मन अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करता है, हालांकि वो कर नहीं सकता है, जिस दौरान हमने देखा कि उनको काफी ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब भी उनकी तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो आप ही जवान उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई हरकत होती है तो उसको कैसे आप देखते हैं, कैसे जो है उनके ऊपर आप जो है टूट पड़ते हैं, ये हमें थोड़ा सा बताइए। दुश्मन, पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस सीमा पे एलसी पे है पूरा कंट्रोल है, हम अपना चारों तरफ हम लगे हुए हैं और उसके लिए फिर भी अगर वो कोई हरकत करता है उसकी हरकत को पकड़ने के लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं डे में भी और नाइट में भी, तो फिर हम पूरा एरिया ऑब्जर्व करते हैं, पूरी रेकी करते हैं और जहां पर भी हमें कोई ऑब्जर्वेशन लगती है कि हाँ हर यहाँ पर हरकत है तो वहां पर हम उसी हालात से जैसी हरकत होती है तो वैसे एक्शन करके उसको किल करते हैं। आज पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या उन देशवासियों के लिए संदेश रहेगा जो आपकी बदौलत दिन को रात को चैन से अपने घरों में रहते हैं? हमारा सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि उनको किसी बात के लिए भी कोई घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ सीमा पर बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और पूरी सीमा हमने अपने कंट्रोल में है, सुरक्षित है। आप धूमधाम से पूरे अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ अपना त्योहार बनाएं, बिल्कुल चिंता मुक्त होके, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ सीमा पर बैठे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आपकी जवानों में किस तरीके से मनोबल काफी ज्यादा ऊंचा है, मनोबल काफी ज्यादा हाई है और इनका यही कहना है कि देशवासी पूरी तरीके से कोई भी त्योहार मनाए, ये सीमाओं की सुरक्षा करने में यहाँ पर पूरी तरीके से डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और दुश्मन की अगर कोई भी हलचल होती है, दुश्मन की कोई भी मूवमेंट होगी तो उस प्रकार में उन दुश्मनों को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुश्मन की तरफ से लगातार यही साजिश होती है कि एलओसी के इस पार जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाए, क्योंकि अब विंटर्स भी आने वाले हैं,
काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, तो ऐसे में कोशिश यही रहती है दुश्मन की तरफ से ज्यादा घुसपैठ की कोशिश की जाए, लेकिन उनके सभी नाकाम जो मंसूबे हैं वो विफल किए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन जांबाज जवानों के बदौलत जो इस वक्त भी इस बर्फबारी के दौरान भी लगातार यहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा करने में डट कर मुकाबला करते हैं। सुदर्शन टीवी पे लगातार आप महा कवरेज इस दीपावली के शुभ अवसर पर देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना के वो जवान है जो बर्फबारी में भी पूरी तरीके से देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास जो आइसल्स है उनकी बात करें, या स्पेशल गॉगल्स है जो बर्फबारी में काम आते हैं, या जो स्नो क्लोथिंग है वो भी पूरी तरीके से इस वक्त पहने हुए हैं, क्योंकि अक्सर नियंत्रण रेखा के इलाके जो है काफी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं और इस वजह से यहाँ पर बर्फबारी भी काफी ज्यादा होती है। जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर 20 से 25 फुट बर्फ जो है वो जनवरी यानी कि विंटर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे में पेट्रोलिंग किस तरीके से अंजाम दी जाती है उस बर्फबारी में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरीके से आप बर्फबारी में, जब काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, पहले बताइए कौन कौन सी चीजें उस बर्फबारी में उनका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से बर्फबारी में आप पेट्रोलिंग करते हैं। बर्फबारी में पेट्रोलिंग के लिए हमने ये स्पेशल क्लोथिंग पहना है, इसको स्पेशल गियर बोलते हैं। तो हमारे साथ पूरा इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि i6 है, इसका जो अपना एक कांटा है ये 150 kg वेट और उसके बाद 50 के इस पे वेट डालता है। तो ऐसे हम अपना पेट्रोलिंग करते हैं। यानी कि अगर 20, 25, 30 फुट बर्फबारी होती है तो इन चीजों से आसानी से पेट्रोलिंग की जाती है। जी, हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट रहता है कि जितनी भी बर्फ हो हम उसमें अच्छे तरीके से पेट्रोल को हैंडल कर लेंगे और अपनी पेट्रोलिंग को जारी रखते हैं। गर्व होता है कि देश के सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जी, इससे बड़ा गर्व शायद ही किसी व्यक्ति के लिए होगा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी हम देश की सेवा करते हैं और देश को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। दिवाली का महापर्व इस वक्त मनाया जा रहा है, आपकी तरफ से कोई संदेश देशवासियों के लिए रहेगा? हमारी तरफ से यही संदेश है कि पूरे भारत के लिए कि सभी को पहले हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी आराम से दिवाली मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम तैनात हैं। यहाँ पे एक और जवान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये AK-47 का जो मॉडिफाइड है वो पूरी तरीके से इनके पास मौजूद है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है इनके पास मौजूद है, उनसे ही लगातार सर्वेलेंस में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और खास तौर पे हमने यहाँ पर देखा जो UAV है उसका भी लगातार सर्वेलेंस के तौर पे पूरे इलाके में उससे भी निगरानी रखी जाती है। आप मुझे बताइए कितना गर्व होता है, आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, बर्फबारी में कौन सी चैलेंजेस होती है और कौन कौन सी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं? जी सर, हमें बहुत गर्व है कि हम इतने अपने देश के लिए यहाँ पे सीमा सुरक्षा के लिए तैनात है। जी। और जो हमारे ये स्पेशल इक्विपमेंट है ये हमें काफी मदद करता है। जब विंटर में बर्फ गिरती है यहाँ पे, पता है आपको कि 20 से 25 फुट कम से कम बर्फ गिरती है, तो उसमें हम ये स्पेशल क्लोथिंग डाल के, माउंटेन गियर्स डाल के हमें बहुत मदद मिलती है, जिससे हम अपनी पेट्रोलिंग लगातार करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे लगातार हमें रात को ज्यादा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे अवलांच आने का खतरा भी कम रहता है। दिन को बर्फ पिघलती है तो उससे हम थोड़ा पेट्रोलिंग में कम होता है और रात के टाइम हम ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बर्फबारी अगर 50 फुट भी हो तब भी परिंदा जो है पर नहीं मार सकता। जी सर, बिल्कुल। 50 फीट हो, 100 फीट हो, कितने भी फीट हो, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तक हम सीमा सुरक्षा के लिए तैनात है, हमारे देशवासियों को डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे उनके लिए तैनात हैं। आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा देशवासियों के लिए कि आज शुभ अवसर है, दीपावली मनाई जा रही है, चारों ओर से खुशी है, तो आपकी तरफ से क्या? मैं सभी देशवासियों को बस इतना कहना चाहूंगा, हैप्पी दिवाली। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, दिवाली मनाइए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। और हम बस इतना कहना चाहूंगा, हैप्पी दिवाली। तो देख सकते हैं जवानों का मनोबल काफी ज्यादा ऊंचा है, और आप देख सकते हैं जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज है इनकी हेलमेट पे वो पूरी तरीके से फिट किए गए हैं। बर्फबारी के दौरान ये किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं वो भी जवान ने पूरी तरीके से जानकारी दी। अगर 50 फुट तक की भी बर्फबारी यहाँ पर होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दुश्मन जो है वो पर नहीं मार सकता है। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गैजेट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण जो है वो लगातार मौजूद है, उनका लगातार प्रयोग किया जाता है। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी वेदर की सिचुएशन हो,
उस सिचुएशन में यहाँ पर अनआर्म्ड व्हीकल जो सर्वेलेंस है उससे लगातार सर्वेलेंस रखी जाती है और पूरी तरीके से सीमाओं की जो है वो निगरानी की जाती है, ताकि यहाँ पर दुश्मन की तरफ से कोई गड़बड़ ना हो। दुश्मन की तरफ से अगर कोई हलचल होती है तो उनको तुरंत एक्शन मोड में भारतीय सेना के ये जांबाज सिपाही आते हैं, उनको पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम नियंत्रण रेखा के लास्ट पोस्ट पे मौजूद है, जहां पर पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। ऐसे में हमारे भारतीय सेना के वो जांबाज सिपाही इस वक्त यहाँ पर इस नियंत्रण रेखा के लास्ट पोस्ट पे इस दिवाली को मना रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है। पूरे देश के लोग जो इस वक्त दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय सेना के वो जवान, वो सिपाही जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी, वही जवान आज इस वक्त यहाँ पर इस दिवाली को मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोनफायर भी जलाया गया है और पूरी तरीके से ये जवान जो है इनमें काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा जज्बा जो है वो देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से इस वक्त खुशी का माहौल यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से ये जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर झूम उठ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो डांस किया जा रहा है और पूरी तरीके से देश के लोग इस वक्त लगातार दीपावली की खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस नियंत्रण रेखा पर लास्ट पोस्ट जो उत्तरी कश्मीर के कुफवारा का इलाका है, लास्ट पोस्ट पे इस वक्त भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर इस दीपावली को मना रहे हैं और काफी ज्यादा खुशी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से जोश और जज्बे के साथ ये भारतीय सेना के वो जांबाज सिपाही जिनके बदौलत पूरा देश जो है इस वक्त सुरक्षित है, जिनके बदौलत पूरे देश के लोग जो है खुशी से दीपावली या कोई भी त्योहार वो मना रहे हैं। और इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय सेना के वो जांबाज सिपाही यहाँ पर इस नियंत्रण रेखा के लास्ट पोस्ट पे दीपावली मना रहे हैं और सुदर्शन न्यूज़ की टीम भी इनके साथ पूरी तरीके से इस रंग में डूबा है और पूरी तरीके से इस खुशी में लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है। और भारतीय सेना के ये वही जांबाज सिपाही है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की और इस वक्त लगातार ये नियंत्रण रेखा के इस लास्ट पोस्ट पे इस दीपावली को जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। लगातार नियंत्रण रेखा पर सुदर्शन न्यूज़ की टीम सुबह से ही मौजूद है इस महापर्व को मनाने के लिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो भारतीय सेना के जवान है नियंत्रण रेखा की इस लास्ट पोस्ट पे मौजूद है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से दीपावली के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है कैंडल्स जलाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जोश और जज्बे का माहौल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ से ये जवान अपने घरों से काफ़ी ज़्यादा दूर, तो दूसरी जानब से ये जवान जो है इस नियंत्रण रेखा पर इस महापर्व दिवाली को मना रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये दिए जलाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये कैंडल्स जलाए जा रहे हैं और इस तरीके से ये अपने घरों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन इस दिवाली को यहाँ पर पूरे जोश और जज्बे के साथ मना रहा है। लेकिन दूसरी जानब से अगर देखा जाए ये वही जवान है जो लगातार इस नियंत्रण रेखा पर पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करते हैं और दुश्मन की तरफ से कोई भी हलचल होती है इस नियंत्रण रेखा पर तो उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल इस वक्त यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है और पूरी तरीके से जवानों का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा ऊंचा है और पूरी तरीके से आज देश के लोग अगर सुरक्षित है, देश के लोग अगर इस वक्त महफूज अपने घरों में इस दीपावली इस महापर्व को मना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन जांबाज जवानों की बदौलत जो 24 घंटे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और 24 घंटे सीमाओं पर डटकर दुश्मन के साथ कोई भी गड़बड़ होता है दुश्मन की तरफ से तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। रोहिल, सुदर्शन टीवी, नियंत्रण रेखा, कुफवारा।